हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। ठीक है, अब ये है क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है ना वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब कुछ देशों के लिए क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, जैसे हो गया मतलब बहुत सारे देश हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे देश के ऊपर एक कार्य करती है कि कौन सा देश गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसा मतलब ताकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बना रहे, ये सब चीज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या करती है, इसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं। वो सभी देश क्या होते हैं, उनको देखभाल करते हैं कि कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो सभी देशों का देखभाल करती है। ठीक है, मतलब सभी देश का मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने सारे देश हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने सारे देश हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने सारे देश हैं वो सभी देशों का देखभाल करती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो संयुक्त राष्ट्र वो मानव अधिकार पर कैसा कार्य करती है, कि जो संयुक्त राष्ट्र वो मानव अधिकार पर, कि मान लो किसी का अधिकार छीना जा रहा है तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कैसे काम करती है। किसी देश में वहाँ पे जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कैसे कार्य करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको बताना नहीं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर कैसे कार्य करती है, क्या इसका विचार है। ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। मानवाधिकार परिषद दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। कि जो मानवाधिकार परिषद है ना, जहाँ पे भी नाम आएगा ना मानवाधिकार परिषद, मतलब आप लोगों को समझ आना संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जो शांति दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, किसी देश के अंदर अगर मान लो कि कोई मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पे न्याय दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो जहाँ भी परिषद आएगा मतलब आपको संयुक्त राष्ट्र ही समझना है। तो देखिए, मानव अधिकार परिषद जो है वो दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। दुनिया भर के जितने भी सारे देश हैं ना जो इसके अंडर आते हैं, वो सभी देशों के लिए सुरक्षा दिलाने का कार्य करती है, ये इसके ऊपर जिम्मेवार है। ठीक है, यह उन स्थितियों में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेवार रखता है जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है ना वो उस स्थिति में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का जिम्मेवार रखता है, मतलब खुद पर ये अपने आप में जिम्मेवार रखता है कि मुझे उस समय कार्रवाई करना है जिस समय मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। मानव अधिकार का कहीं उल्लंघन होता है तो उस टाइम ये आवश्यक रूप से अपना शक्ति दिखाता है। ये जिम्मेवार खुद को घोषित करते हैं कि मुझे जिम्मेवारी मिला हुआ है कि अगर कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके ऊपर मुझे कार्रवाई करना है, उसको सही करना है। यह दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपनी राय देकर विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करते हैं। देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र परिषद होते हैं ना, ये क्या करते हैं पता है, दुनिया भर में जितने भी सारे मानवाधिकार का अगर कहीं भी उल्लंघन हो रहा है ना तो उसके संबंध में अपनी राय देते हैं कि अगर यहाँ पे ये उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए। तो वो अपना राय देते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जितने प्रकार का समस्या हो सभी का समाधान भी करते हैं। तो ये है किसके पास पावर, संयुक्त राष्ट्र के पास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इस प्रकार से मानव अधिकार का रक्षा करके रखी हुई है पूरा दुनिया में जो इसके अंडर आते हैं देश। ठीक है, तो दुनिया भर में देशों का देखभाल करती है कहाँ पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, उस हनन पर वो अपना कहीं अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे अपनी राय देती है और उस समस्या का समाधान भी करती है। अब इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे दोस्तों। परिषद मतलब वही संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, परिषद का मुख्य कार्य दुनिया भर के सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इनका मुख्य कार्य क्या है पता है, कि दुनिया भर में जितने भी सारे लोग हैं ना वो सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और उसके विचारों को बढ़ावा देना, कि रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना है कि जितने भी सारे लोग हैं उसके मानव अधिकार का, उसके जो अधिकार मिले हुए हैं उसका रक्षा कैसे किया जाए, यही सब विचारों को बढ़ावा देते हैं ये संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, साथ ही सार्वभौमिक रूप से यानी कि सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं, तथा साथ ही सभी लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं कि सभी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, क्या सभी लोग मौलिक अधिकार पाकर के स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को क्या करती है, वो सुनिश्चित करती है। ठीक है, कि मतलब देखो सबसे पहली बात क्या है, मानवाधिकार की रक्षा करती है और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुनिश्चित करती है कि लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, परिषद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करती है। जो परिषद है, संयुक्त राष्ट्र परिषद, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का मतलब यह, ये देश से बाहर लेवल पर बात चल रहा है, ठीक है, किसी एक देश का नहीं चल रहा है, देश से बाहर लेवल आने के अंतर्राष्ट्रीय लेवल उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल आने के देश के बाहर बार में ये देखा जाता है कि मानवाधिकार कानून के विकास में ये मदद करती है। यानी कि जितने भी सारे मानव अधिकार से संबंधित कानून है, चाहे कोई भी देश के बाहर हो, ठीक है, उस कानून में क्या करती है, उसके विकास करने में मदद करती है, ठीक है। क्या ये जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या ये भारत के अंदर आकर के कार्य करेगा? नहीं, बल्कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी देश हो गया, ये सब के ऊपर से देखती है, ना कि उसके अंदर आकर के देखती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे देश से बाहर जितने भी सारे अधिकार हैं, मानव के प्रति अधिकार है, कानून है, उसके विकास में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, मानवाधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करता है। देखो, ये जो परिषद वो क्या करते हैं, मानवाधिकार के दुरुपयोग के लिए, अगर कहीं मानवाधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और मानवाधिकार के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। देखिए, कहीं भी अगर इसका दुरुपयोग होता है तो वहाँ पर ये कार्य करती है, उसको रोकने का कार्य करती है। साथ ही कहीं भी अगर उल्लंघन होता है ना, तो भी उसको रोकने का प्रयास करती है, और मानवाधिकार मुद्दों पर वो चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप का मतलब ये दोस्तों, हमारे ही सिर्फ एक देश के नहीं, बल्कि एक देश से ज़्यादा देशों के ऊपर, ठीक है, क्या करती है, एक मंच के रूप में कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में। यानी कि एक देश नहीं, बल्कि एक देश से बहुत अधिक देशों के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। किसके ऊपर कार्य करती है, एक मंच के रूप में कार्य करती है, ताकि मानवाधिकार बचा रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, जातीय संघर्ष और मनमानी गिरफ्तार से मुक्ति भी इस परिषद के दायरे में आता है। देखिए, ये परिषद क्या करती है पता है, महिलाओं का अधिकार की रक्षा करती है। अल्पसंख्यक जो लोग हैं ना, उसको कोई दबोच ना दे, उसके ऊपर कोई चढ़े नहीं, ठीक है, बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक के ऊपर ना चढ़े, ठीक है, ये चीज़ों को देखती है। जातीय संघर्ष, कहीं जाति के ऊपर संघर्ष तो नहीं हो रहा है, छोटे जाति बड़े जाति को करके मनमानी तरीक़ा से किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने का काम भी ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र परिषद है वो करती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय के बारे में, और इसका कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स को देखा, ठीक है। अब देखेंगे इस परिषद के मुख्य उद्देश्य, कि जो ये इसको अगर बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र परिषद, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में, राज्यों का मतलब जहाँ भी आ जाएगा पॉलिटिकल में, तो समझ जाना आपको देश, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो हैं वो राज्यों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोप की जांच करना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जो परिषद वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जांच करते हैं, सभी देशों में जांच करते हैं कि मानवाधिकार का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी देशों के ऊपर क्या करती है, उसका आरोप की जांच करते हैं कि कहीं मानवाधिकार का, लोगों का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अच्छे ढंग से, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, कहीं लोगों के ऊपर हनन, ये मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और एक और यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीचे सूचीबद्ध मानवाधिकार सभी लोगों को गारंटीकृत है, और साथ ही यह ऐसे गारंटीकृत मानवाधिकार की रक्षा करने का भी प्रयास करती है। मतलब देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो नीचे यहाँ पे दिया गया ना 5 पॉइंट, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या करती है, इसका मतलब देखभाल करती है, ठीक है। और ये सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखने का कार्य करती है कौन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। ये यहाँ पे देखने का कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, कि जो ये जो नीचे 5 पॉइंट से दिख रहा है ना, इस 5 पॉइंट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, साथ ही इसका रक्षा करना ये किसका कर्तव्य होता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद का कर्तव्य है कि ये सभी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसकी रक्षा करना। पहला क्या है, एकत्र होने की स्वतंत्रता, मतलब हमें एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, ये लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसका रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र परिषद का कार्य है। दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। चौथा, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती है, सुरक्षा परिषद क्या करती है, महिलाओं के अधिकारों का बचाव करती है, इसका देखभाल करती है। एंड अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करती है कि अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उसको अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 5 अधिकार का देखभाल करती है कौन, सुरक्षा परिषद।
चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्य कि इसके कार्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए मानवाधिकार परिषद नियमित रूप से महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे को स्वीकार करती है। मतलब ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र वो हमेशा से महिलाओं और लड़कियों के प्रति जितने भी सारे मानव अधिकार के प्रति जो उल्लंघन होता है ना, जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति अधिकार जो मिलते हैं उसका सही रूप से मतलब उल्लंघन अगर होता है, जो महिलाओं और लड़कियों को अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों के साथ अत्याचार होता है, तो उसकी जगह में हमेशा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार न्याय दिलाने का कार्य करती है। ठीक है, ऐसे महिलाओं के मानवाधिकार के दुरुपयोग की समस्या का समाधान ढूंढ करके उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे महिलाओं और लड़कियों के साथ अगर कहीं भी मानवाधिकार का दुरुपयोग होता है तो ऐसा समस्याओं को ढूंढ करके अपने पास लाती है और उससे रक्षा करने का कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए परिषद विभिन्न समूहों, चर्चाओं और अन्य पक्ष कार्यक्रमों में भाग लेती है। देखो महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा, जितने भी सारे महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है ना, उस सभी को उजागर करने के लिए परिषद विभिन्न समूहों और चर्चाओं, अन्य पक्ष और कार्यक्रमों में भाग लेती है। मतलब ये परिषद क्या करती है पता है, अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम कराती है, अलग जगह चर्चा करती है। ठीक है, ताकि महिलाओं का जो मानवाधिकार नहीं प्राप्त है ना वो प्राप्त हो सके। ठीक है, लोगों को उजागर करते हैं कि हाँ महिलाओं को कितना अधिकार प्राप्त होता है, किसके माध्यम से, तो अलग अलग समूहों में चर्चा करके, अन्य पक्षों कार्यक्रम करके, तो इस तरह से करके सुरक्षा परिषद क्या करते हैं, महिलाओं के मानव का अधिकार जो है उसको ऊंचा करती है, उसको बढ़ाती है, उसको उजागर करती है। ठीक है, उसके तीसरा पॉइंट है परिषद समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं की समानता के लिए लड़ते हैं। है ना, परिषद जो है वो समाज के सभी पहलुओं में, यानी समाज के हर एक प्रकार के पहलुओं में जहाँ भी कोई समस्या आती है वो महिलाओं के समानता के लिए, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, मानवाधिकार का हनन ना हो, उसके लिए लड़ते हैं हमेशा। चौथा पॉइंट है परिषद के 15 साल के इतिहास में। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, परिषद के 15 साल के इतिहास में 2021 में पहली बार परिषद में प्रतिनिधियों को कोविड-19 स्थिति के कारण दूरस्थ रूप से मतदान करने की अनुमति दी और अपने सत्रों में बुलाने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित किया। देखिए सुरक्षा परिषद क्या किया पता है, 15 साल के इतिहास में, यानी 15 साल तक में 2021 में जब आपको पता होगा कोरोना आया था, कोविड-19, उस टाइम भी सुरक्षा परिषद मतदान करवाए थे। ये नहीं कि कोविड-19 चल रहा है तो मतदान नहीं कराएंगे, मतदान करवाए थे। सोच सकते हैं कि सुरक्षा परिषद कितना निष्ठापूर्वक कार्य करती है सर। उस टाइम भी मतदान करवाए थे, लेकिन डिस्टेंस बना करके, ठीक है, दूरस्थ रूप से, मतलब तो दूरी बना करके, ठीक है, उस टाइम भी मतदान करवाए थे और चुनाव करवाए थे। और अपने सत्रों में, यानी कि जहाँ पे इसका बैठक हुआ था वहाँ पे बोलने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्ति, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है उसको बोलने का भी अधिकार दिया अपने सत्र में, अपने सभा में। ठीक है, ये है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र परिषद। नेक्स्ट है पांचवा, परिषद ने अपने संबंधित ट्रस्ट फंड के माध्यम से दुनिया भर के सबसे कम विकसित देशों और विकासशील देशों से संबंधित प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी समर्थन किया। देखिए परिषद ने क्या किया, अपने ट्रस्ट फंड के द्वारा, अपने फंड से जो कम विकसित देश है और जो विकासशील राज्य, विकासशील मतलब जो वही पूरा रूप से विकास नहीं किया, ठीक है, और जो कम विकसित देश हैं उस सभी को ये अपने फंड से मदद भी किए हैं। ठीक है, तो ये इतना इसका कार्य था। ठीक है दोस्तों, क्या वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा समझाने का लेवल अच्छा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा जाएगा, लेकिन और गहराई से जाकर के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार किसी एक देश के लिए तो कार्य नहीं करती है, ये बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है। ठीक है, अब बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत कितने सारे सदस्यता है, सदस्यता मतलब इसमें कितने सदस्य यानी कितने देश शामिल हैं। सदस्यता मतलब ये देश की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने देश शामिल है जो इसको मिल करके कार्य करती है। ठीक है, तो पहला देखिए, परिषद का सदस्य बनने के लिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य बनने के लिए एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 राज्यों में से कम 96 यानी कि 96 के वोट प्राप्त करने चाहिए, यानी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जो परिषद का सदस्य अगर आप बनना चाहता है, जैसे मान लो भारत का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, भारत अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य लेना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है कि हम भी मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है,
क्योंकि उसमें कोई भी देश को तो शामिल नहीं होने के लिए दिया जाएगा ना। मान लो कि जो भी देश को कुछ पता भी नहीं है, ठीक है, कोई जानता भी नहीं है, कुछ जानता भी नहीं, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये महासभा कहाँ से आई है, तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र, इसी का एक छोटा सा बेटा है जो कार्य करती है, जिसका नाम समझ लो महासभा है, इसी के नीचे कार्य करती है, ठीक है। तो महासभा के 191 राज्यों में से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में टोटल अभी 191 है, ठीक है, तो उसमें 191 राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो महासभा में टोटल 191 जो देश है ना, उसमें से कम 96 का वोट होना चाहिए कि हाँ ये देश हम में शामिल हो सकता है, तभी शामिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो हमारा टोटल 191 देश शामिल हैं, वो 191 देशों में से आधा से एक ज़्यादा यानी कि 96 अगर ये बोल देंगे कि हाँ ये देश इसमें शामिल हो सकता है, सदस्यता ले सकता है, इसका सदस्य बन सकता है, तब वो कहीं ना कहीं उसका सदस्य बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। यानी कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत मतलब आधा से एक ज़्यादा, ठीक है, तभी वो सदस्य बन पाएंगे। कोई भी देश अगर पाकिस्तान भी चाहे इसका सदस्य बनने के लिए, तो जो भी हमारे महासभा के अंतर्गत 191 देश हैं, उसमें से आधा से अधिक यानी कि 96 का अगर बहुमत मिल जाएगा कि हाँ पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाएगा, तब शामिल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब वही होता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा नीचे, उसके नीचे जो कार्य करती है महासभा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा बेटा है महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खुद से जाकर के सारे देश के ऊपर थोड़ी ना कार्य करेगी, इसका अंग है, 6 अंग है, यानी 6 इसका बेटा है, ठीक है। तो उसमें से एक महासभा है, तो वो महासभा जो आपका नाम आ रहा है ना, वो उसी का एक अंग है जो कार्य करती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्य राज्यों का चुनाव कराते समय मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में उम्मीदवार राज्य के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनकी स्वैच्छिक प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठाओं को भी ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब भी कोई भी देशों को अपने में शामिल किया जाता है ना, जैसे मान लो भारत उसमें शामिल होना चाह रहा है, तो कोई भी देश अगर शामिल होता है ना, तो उस टाइम महासभा सदस्यों जो होता है ना, वो राज्य के चुनाव कराते समय ये चीज़ को देखा जाता है कि क्या ये जो देश है वो मानव अधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करने लायक है, ठीक है, कि क्या ये लोगों को मानव अधिकार की रक्षा कर सकता है और उसके लायक है, ये क्या मानव अधिकार को बढ़ा सकता है ये देश, तभी उसको शामिल किया जाएगा, नहीं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी देश को शामिल करते समय ये चीज़ को हमेशा ध्यान में देखा जाता है कि ये क्या मानवाधिकार को बढ़ावा दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ में अगर योगदान देगा तभी उस देश को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। जो सदस्य होते हैं यानी कि कोई भी जो देश होते हैं, ठीक है, तो इसमें अपने 3 साल के लिए चुने जाता है और लगातार 2 कार्यकालों के बाद अगर लगातार वो 2 बार रह जाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसका फिर चुनाव नहीं किया जाता है, फिर वो चुनाव पात्र नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए उसके नेक्स्ट क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंड करने की शक्ति है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति है, ठीक है। मतलब वही जो संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा नीचे जो उसका बेटा है ना महासभा, उसके पास ये शक्ति कि कोई भी सदस्य अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको निलंबित यानी उसको हटाने की भी शक्ति है। यदि परिषद को पता चलता है कि कोई सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कोई देश शामिल हो गया, देश मतलब वही सदस्य इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। कोई अगर देश शामिल हो गया, अब वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, मानवाधिकार का वो खुद से उल्लंघन कर रही है, वो दूसरों को सही काज करेगी, वो खुद से उल्लंघन कर रही है, तो उस टाइम महासभा के द्वारा उसे निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। और निलंबित किस आधार पर किया जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के साथ लागू होता है। यानी कि अगर 3 लोग हैं तो उसमें से अगर 2 लोग ये बोल देते हैं कि हाँ ये देश जो है वो ये सदस्य जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो उसे हटा दिया जाएगा। 2/3 का मतलब ये होता है कि 3 लोग में से 2 लोग यानी आधा से अधिक लोग अगर बहुमत दे देते हैं तो उसको फिर निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत को 1 जनवरी 2019 को परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। देखिए भारत को भी चुना गया था, कब पता, 1 जनवरी 2019 को ही इस परिषद में शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक, कि इसकी बैठक कब होता है, तो देखिए इसका साल में 3 ही बार बैठक होता है, ठीक है। साल में 3 ही बार बैठक होता है, ठीक है। 3 सत्र में ही बैठक होता है। मार्च में 4 सप्ताह होता है, एक सप्ताह में 1 महीना में 4 सप्ताह होता है ना, तो मार्च के महीना में 4 सप्ताह के लिए बैठक होता है। जून महीना में 3 सप्ताह बैठक होता है और सितंबर महीना में 3 सप्ताह होता है, ठीक है। यानी टोटल 12 महीना में मार्च में 4 सप्ताह, फिर जून में 3 सप्ताह और सितंबर में 3 सप्ताह, टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 और 3 10 ही बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। सभी 3 सत्र एक साथ कुल 10 सप्ताह या उससे अधिक के लिए बनते हैं। अभी मैं आपको बताया ना, 4 सप्ताह फिर 3 सप्ताह फिर 3 सप्ताह के टोटल
10 सप्ताह के लिए ही किया जाता है और इसकी बैठक जिनेवा या तो फिर स्विट्जरलैंड में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका थोड़ा सा निष्कर्ष कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना का विचार आज की दुनिया की तरह महान है ना, कि आज की दुनिया में इसका क्या है, महानता है। जहां कई देश अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह परिषद उनका रक्षक हो सकता है। मतलब कोई भी देश अगर अपने जनता पर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है ना, तो ये संयुक्त राष्ट्र क्या करते हैं, वहाँ पर रक्षा बन करके खड़ा हो जाती है। परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी कमियों को सुधारने के प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। यानी ये पूरे ढंग से अच्छा पूरा क्षमता के साथ कार्य कर सके, अपने पूरा शक्ति के साथ कार्य कर सके, इसके लिए इसको कुछ कुछ सुधारने की भी जरूरत है। ठीक है, परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं। देखो ये परिषद है ना, संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसके पास ये अधिकार है कि उस राज्यों को हटा सकते हैं। ठीक है, आने की यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं। ठीक है, यानी निष्कर्ष हम लिख रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि परिषद उस राज्य को हटा दे जो खुद से मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, उस राज्य को हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, कि जो देश गलत कर रहा है उसको हटा दिया जाना चाहिए। तो क्या दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया नहीं आया, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों समझाने का प्रयास मैंने किया, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो और अच्छी तरीके से बताएंगे, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक